हों, वो आपकी इंपोर्ट्स हों, वो ग्रोथ के नंबर्स हों, इवन एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से भी जो चीज़ें हों, उसको रिवाइज किया है, उसमें नजरसानी की है। तो देखिए, इस प्रोग्राम में और पिछले प्रोग्राम में जो एक बुनियादी फ़र्क था वो यही था कि पिछले प्रोग्राम में हुकूमत आगे से अपना काउंटर आर्गूमेंट देती थी, इन्होंने भी दिया इस दफ़ा, बट रेजिस्ट नहीं किया। तो जो ज़्यादातर जो IMF के जो व्यूज़ थे उसको एक्सेप्ट किया गया। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है, इस पे आप दोनों का इत्तेफाक होना समटाइम ज़रूरी भी नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर करंट अकाउंट खसारे की फोरकास्ट IMF की मुख्तलिफ है और हुकूमत की और फोरकास्ट है, तो एट द एंड ऑफ द डे जून में जो भी रिजल्ट होगा वो पता चल जाएगा। तो ये वाले जो इनकी चीज़ें, क्या इससे फिर मुज़ाकरात पर या जो आपके प्रोग्राम के ऊपर असर नहीं पड़ता इस चीज़ से? इस चीज़ से बिल्कुल फ़र्क पड़ता है कि अगर करंट अकाउंट खसारा हुकूमत एक नंबर कह रही है और IMF दूसरा नंबर कह रही है, तो उसके साथ ही जो आपको गैर मुल्की कर्जा चाहिए होता है उस खसारे को ब्रिज करने के लिए, वो कम या ज़्यादा हो जाता है। तो फ़र्क ज़रूर पड़ता है। तो ये चीज़ें, ये वाले जो फोरकास्ट होते हैं और जो प्रोजेक्शंस होती हैं, इसमें इनका हमेशा फ़र्क रहा है, चाहे वो GDP ग्रोथ का नंबर हो। लेकिन इंटरनली ये लोग एग्री करते हैं तो ही, क्योंकि असल जो इसके अंदर जो चीज़ है वो ये है कि मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, MEFP, जो बुनियादी एक दस्तावेज होती है प्रोग्राम की, उसके ऊपर एग्री होना दोनों साइड्स का जरूरी होता है। तो ये जो आज हम बताने जा रहे हैं नाज़रीन को चीज़ें, ये जो MEFP के अंदर इनका इत्तेफाक हुआ है, उसके बाद ही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, तो उस लिहाज से इनकी बहुत अहमियत है। इसमें जो बड़े नंबर्स होते हैं जिसके ऊपर लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट भी होता है, उसमें जो GDP ग्रोथ है इस साल, जो तरक्की की शरह है, वो हुकूमत का जो सालाना हदफ है वो तो 3.5% है। और जो मुज़ाकरात में भी हुकूमत ने कहा था कि हम 3 से 3.5% GDP ग्रोथ इस साल हासिल कर लेंगे। लेकिन जो मेरे ज़राए ने मुझे बताया कि IMF के ख्याल में जो GDP ग्रोथ होगी इस माली साल में वो 2% के करीब रहने की तवक्को है। और ये जो 2% का नंबर है ये पहले से भी कम है। जो जुलाई में IMF का फोरकास्ट था वो 2.5% था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हुकूमत की एक्सपेक्टेशन थी कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और जो ग्रोथ है उसकी तरफ ग्रेजुअली हम मूव करें, उसके ऊपर IMF ने इत्तेफाक नहीं किया। और कम ग्रोथ, और वो भी खासतौर पर 2% अगर आपकी GDP ग्रोथ है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस साल महंगाई तो अपनी जगह पे उसमें जो इजाफा होगा, बेरोजगारी और गुर्बत में भी इजाफा होगा। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो अगर आपकी इकोनॉमी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से भी कम ग्रो कर रही है तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी उसके नेचुरल रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो नंबर है वो महंगाई का है। हुकूमत का जो एस्टीमेट था वो 20 से 22% महंगाई रहेगी, उनका ये ख्याल है, अब जो इन्होंने इन टॉक्स में पेश किया था। लेकिन जो IMF ने नंबर दिया है वो है 22.8%। पहले IMF का नंबर 25.9% था। तो यहां पे उन्होंने, IMF ने भी अपना फोरकास्ट कम किया है। बट कामरान, ये 22.8% ही क्यों? ये 23.8 भी हो सकता है, 21.8 भी हो सकता है। इसके पीछे कैच ये है कि इस वक्त जो शरह सूद है वो 22% है। और IMF ने इसको 22.8% पे रख के एक पैगाम ये दिया है कि आप इस यहां से अगर शरह सूद हटाएंगे तो इसको ऐसे लिया जाएगा जैसे आप एक लूज मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ जा रहे हैं और फिर से महंगाई मजीद बढ़ सकती है। तो ये जो नंबरिंग होती है इसमें बड़ी मैसेजिंग भी है। लेकिन ज़ाहिर है नंबर तो बड़ा क्लोज है। आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो 22% है। अब जो IMF की प्रोजेक्शन है इन्फ्लेशन की, ज़ाहिर है को रिलेशन है, वो 22.8% कह रहे हैं। डू यू थिंक कि इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास एक मौका है कि थोड़ा मनूवर कर सके? क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो है, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि कैसे हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से आपकी मईशत चल नहीं रही, आपकी जो बड़ी सनतें हैं उस तरह से ग्रो नहीं कर रही थी। डू यू थिंक इसके अंदर हुकूमत के पास मार्जिन है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, कि जब अगला रिव्यू आएगा, मॉनेटरी कमेटी करेगी, तो उसमें थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं? ये देखिए, एक एक्सपेक्टेशन तो है कि जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आएगी उसमें शायद सेंट्रल बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उस पर शरह सूद को कम कर दे। कितना कम करे वो एक अभी उस पर कुछ कहना कबल इस वक्त होगा। लेकिन जो वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी तो उसमें उनकी जो स्टेटमेंट थी, ओवरऑल इट वाज नॉट स्पेसिफिक टू दिस इंटरेस्ट रेट, लेकिन उन्होंने कहा जो कि IMF के प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो उसका बुनियादी मकसद ही मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन होता है। तो जिसका मतलब यह है कि नेचुरली आपकी जो ग्रोथ है और बाकी सारी चीजें हैं वो इंपैक्ट होंगी। तो ये जो निगरान हुकूमत है इसका जो इसकी ओरिएंटेशन है वो टूवर्ड्स स्टेबलाइजेशन है। ये एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ नहीं जाना चाहते, विच इज इन अ वे गुड कि आप वक्ती तौर पर अगर इन चीजों को छेड़ेंगे तो फिर आगे प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन कैच इसके अंदर ये है कि अगर अभी से स्टेट बैंक ने अपना जो शरह सूद है उसको कम करना ना शुरू किया तो जब अगला IMF के प्रोग्राम आएगा
तो उस वक्त फिर नॉर्मली जो आईएमएफ की रेसिपी होती है उसमें फिर एक डिमांड ये भी इन अदर होती है ना कि आप इन अदर वर्ड्स करें। निगरान हुकूमत का इंटरेस्ट तो बेशक स्टेबलाइजेशन पर हो, बट जो अगली हुकूमत आने वाली है उसका इंटरेस्ट जरूर होगा कि ये अगर इंटरेस्ट रेट थोड़ा ये कम करके चले जाएं स्टेट बैंक वाले, तो ताकि जब अगला वो प्रोग्राम नेगोशिएट करें तो उन पर वो दबाव ना। इसके अंदर ये नंबर्स तो हमने बात कर ली। एक नंबर जो है अपेरेंटली इट्स अ पॉजिटिव कि जो आईएमएफ है उसने रिवाइज किया है जो हमारी इस माली साल जो बैरूनी कर्जों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसको कम कर दिया है उन्होंने कि इस दफा हमें 25 अरब डॉलर चाहिए होंगे, जो पहले शायद 28 अरब डॉलर से ज्यादा का नंबर था। तो ये क्या मतलब इसकी क्या रीजन है? क्या उसमें डू यू थिंक कि ये गवर्नमेंट इस पे इंसिस्ट कर रही थी, या ओवरऑल सिचुएशन देखते हुए आईएमएफ ने रियलाइज किया कि नहीं इस दफा हमारी रिक्वायरमेंट शायद कम होगी? देखिए इसमें दो चीजें हैं, एक तो हुकूमत तो डेफिनेटली इस पर इंसिस्ट करेगी, लेकिन हुकूमत का जो नंबर था वो तकरीबन 23.5 अरब डॉलर का था। अच्छा। और आईएमएफ के ख्याल में अभी भी जो फोरकास्टिंग है वो 25 अरब डॉलर की है। इससे पहले वाला जो उनका नंबर था आईएमएफ के साल की जो जरूरियात थी, उन्होंने तकरीबन उसको 28.4 अरब डॉलर के ऊपर पिच किया हुआ था। तो 3.5 अरब डॉलर रफली यहाँ पे एक स्पेस आपके पास आया है। कहां से आया है? करंट अकाउंट का खसारा आईएमएफ ने पहले एस्टिमेट किया हुआ था 6.4 अरब डॉलर, अब उनका एस्टिमेट आ गया 5.7 अरब डॉलर। और हमारा कुछ 4 से 4 हुकूमत ने कहा था 4 से 4.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट का खसारा होगा। आईएमएफ ने उसको नहीं माना और उन्होंने तकरीबन 775 मिलियन डॉलर की यहाँ पे एक स्पेस दी है। बट ये जो नंबर अभी तक पहले 3 माह में रहे करंट अकाउंट खसारे को 927 मिलियन डॉलर है 3 माह में। और आज ही एक स्टोरी, वो कल थी उसकी बल्कि आज एक स्टोरी छपी, गवर्नर ने यह कहा है कि अक्टूबर में भी जो करंट अकाउंट का खसारा तकरीबन 100 मिलियन डॉलर से कम ही रहेगा। तो विच मींस कि ओवरऑल 4 माह में जो करंट अकाउंट का खसारा होगा 1 अरब डॉलर के करीब होगा। तो आईएमएफ के नंबर्स जो हैं वो थोड़े से ऊपर वाली साइड पे लग रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट के नंबर थोड़े से रियलिस्टिक लग रहे हैं। हैविंग सेड दैट, आगे जाके क्या होता है, इंपोर्ट्स खोलते या नहीं खोलते, इसके अंदर दो और जो नंबर इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट्स का जो आईएमएफ का पहले का जो उनका एस्टिमेट था वो काफी ज्यादा था, वो तकरीबन वो इंपोर्ट्स एस्टिमेट कर रहे थे कोई 64.7 अरब डॉलर की। तो अब उसमें भी उन्होंने कोई 6.3 अरब डॉलर के अपने इंपोर्ट्स के एस्टिमेट्स में भी कमी किया और इसको कम करके 58.4 अरब डॉलर कर दिया। कम तो उन्होंने यहाँ पे तकरीबन 6.5 अरब डॉलर कर दिया। हुकूमत का ख्याल है कि जो इंपोर्ट्स होंगे 54.5 अरब डॉलर की होंगी। तो हुकूमत के एस्टिमेट से ये अभी भी 4 अरब डॉलर ज्यादा है। अब यहाँ पे जो आपको 6.5 बिलियन डॉलर की एक स्पेस आई है, इससे एक सवाल ये पैदा होता है कि करंट अकाउंट खसारे में फिर इतना क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा? उसकी वजह यह कि जो रेमिटेंसेज हैं, जो पहले आईएमएफ का एस्टिमेट था वो 32.5 अरब डॉलर का था, अब वो उसको वो तकरीबन 29.5 अरब डॉलर या 29 अरब डॉलर के आसपास करे, तो 3.5 अरब डॉलर वहां से आपको मार पड़ गई। एक्सपोर्ट्स का उन्होंने जो अपना एस्टिमेट है वो अपवर्ड रिवाइज नहीं किया, बल्कि उसमें भी 200 मिलियन डॉलर की कमी की, विच इज नॉमिनल, नाइदर हियर नॉर देयर। बट ओवरऑल जो उनकी जो आईएमएफ का जो एस्टिमेट है एक्सपोर्ट्स का वो 30.5 अरब डॉलर के करीब अभी भी उन्होंने एक नंबर रखा हुआ है। बट इवन अगर ये जो रिवाइज्ड नंबर अब जो हमारी फॉरेन लोन रिक्वायरमेंट्स हैं आईएमएफ दे रहा है, डू यू थिंक कि एक जब ये मुज़ाकरात शुरू होने से पहले एक जो बड़ा इशू था वो आपकी एक्सटर्नल जो सेक्टर था, तो डू यू थिंक कि इसका अब पाकिस्तान को मतलब फ़ायदा होगा? क्योंकि पाकिस्तान के लिए मतलब कर्जे अरेंज करना, बैरूनी कर्जे अरेंज करना, इट वाज अ चैलेंज। अब ये जब डाउनवर्ड रिवीजन हुई आईएमएफ की तरफ से, तो उसका कोई बेनिफिट होगा गवर्नमेंट को? देखिए बेनिफिट तो डेफिनेटली होगा, बट जैसे कल के मैंने प्रोग्राम में कहा था ना, आईएमएफ ने कुछ चीज़ों पे आंखें बंद भी की हुई हैं, तो वो आंखें यहाँ पे बंद हुई हैं। जो अवेलेबल फाइनेंसिंग है वो उसको आईएमएफ अभी भी तकरीबन दिखा रहा है रफली 26.5 अरब डॉलर। आपकी नीड्स 25 है, अवेलेबल फाइनेंसिंग रफली 26.5 अरब डॉलर आईएमएफ दिखा रहा है। अब इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं। एक उसके अंदर इफ एंड बट ये है कि जो ये चीजें एस्टिमेट करें कि वाकई उतनी मटीरियलाइज हो जाएंगी। पहले ये होता था जितना ये फाइनेंसिंग गैप आइडेंटिफाई कर लेते थे उसके ऊपर फिर ये इन्होंने इंसिस्ट करते थे कि इसको ब्रिज करोगे तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। इस दफा वो चीज नहीं हुई। कहने को तो ये नंबर 26.5 दिखा रहे हैं, लेकिन नंबर मैच नहीं कर रही। इसमें अगर आप देखिए इसमें फ्लावरी नंबर्स आ रहे हैं और ये हमेशा होता है। ये आईएमएफ तब करता है जब इन्होंने चीजों को, इन्होंने जो टेबल को बैलेंस करना होता है। यहाँ पे अभी भी जो पहले इनकी आईएमएफ के ख्याल में हुकूमत को अगर 28 अरब डॉलर की उस वक्त भी इनकी नीड्स थी, तो उसमें 30 अरब डॉलर की अवेलेबल फाइनेंसिंग थी। तो आज अगर जो नीड्स हैं उसको कम करके 25 अरब डॉलर कर दिया, तो अवेलेबल फाइनेंसिंग को भी आईएमएफ ने कम किया है उतना ही, बल्कि उसे 200 मिलियन डॉलर ज्यादा ही कम करके 26.5 अरब डॉलर के पास ले आए हैं। तो इसके अंदर जो इफ्स एंड बट्स होते हैं कि कौन सी चीज मटीरियलाइज होगी, कौन सी नहीं होगी। एक चीज हमने नाज़िम खबर की थी कि तकरीबन 2 माह पहले कि हुकूमत का जो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स का
जो एस्टीमेट है कर्जों का वो पूरा नहीं होगा और यूरो बॉन्ड्स नहीं होंगे, तो वो हुकूमत ने काफी बुरा मनाया था और एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी और बड़ी वो क्रिटिकल सी सब्जेक्टिव सी प्रेस रिलीज उन्होंने इस वक्त जारी की थी। तो अब खबर ये है कि वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर साहिबा ने खुद ये अनाउंस कर दिया है कि पाकिस्तान $1.5 अरब के यूरो बॉन्ड्स फ्लोट नहीं करेगा। तो ये बात हमने 2 माह पहले बता दी थी, जिसपे हुकूमत ने नाराजगी का इजहार किया था